हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए। सो उसमें अब अपना टारगेट है जो आपके सिलेबस में जो 8 अलग अलग एनिमल्स दिए हुए हैं उनको अपन पहले कवर करेंगे। ठीक है, जो यूजी के सिलेबस के पॉइंट में आपके दिया हुआ है। लाइक अगर अपन एनिमल्स की बात करें तो आपके अमीबा है, ठीक है, ओबेलिया है, टेनिया सोलियम है, एस्केरिस है, फेरेटिमा है, पेरिप्लांटा है, राना है एंड रेबिट है। ठीक है, सो अपन सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे टेनिया सोलियम। और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उन लेक्चर्स को देख लेना, क्योंकि पहले आपके जो कोऑर्डिनेट वाला सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, सो काफी सारे बच्चों के मैसेज आ रखे थे कि सर इनवर्टिब्रेट के तो आपके ऑलरेडी काफी सारे सेक्शंस हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर। सो आप एक बार जो 8 एनिमल्स हैं इनको करवा के फिर पहले पीजी वाला सिलेबस करवा दो, क्योंकि बाकी तो हम एनसीईआरटी और बुक से देख लेंगे। सो पहले अपन ये एनिमल स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो पीडीएफ है जो क्लास नोट्स की, ये आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट पे जाओ, यूट्यूब वीडियो ओपन करो, वहां पे आपको सारी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। सो आज का जो अपना फर्स्ट लेक्चर है, पहले है अपना टीनिया सोलियम। सो पहला एनिमल अपन लेंगे टीनिया सोलियम को। ठीक है, टीनिया सोलियम। कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो जिस पे नोट पैड में मैं लिखता हूँ वो भी इतने परफेक्ट नहीं है। सो थोड़ी लैंग्वेज वगैरह में जो लिखते टाइम पे थोड़ा इश्यू आता है, सो उसको मैं करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, वर्ड्स वगैरह अच्छे से आपको दिखे, क्योंकि ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाई चांस कोई 19-20 हो तो थोड़ा उसमें कोऑपरेट करना और समझने की कोशिश करना। तो देखो, जो आपके 8 एनिमल्स हैं, आपको यहाँ से 8 एनिमल्स के पहले तो आपको प्रॉपर इनका क्लासिफिकेशन पता हो। प्रॉपर आपको ये पता हो कि हर एनिमल की जो 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट उनकी लाइंस हैं, दैट मीन्स अगर मैं ये बोलूं कि टीनिया सोलियम क्या है, तो आपके माइंड में एपोलाइसिस वाली चीज आनी चाहिए। ठीक है, इसके द्वारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट में जो इन्फेक्शन कोज होता है वो आपको पता होनी चाहिए स्टेज का। अगर मैं बात करूं फेरेटिमा की, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हो सकता है क्लोरोगोगन सेल का क्वेश्चन अर्थरे में बन सकता है। ठीक है, उसके जो इंटेग्यूमेंट्री सेप्टल फेरेंजियल नेफ्रिडिया है, हो सकता है वहां से क्वेश्चन बने। तो आपको हर एनिमल्स का एक तो ऐसी यूनिक चीजें ध्यान रखनी है जहां से आरपीएससी बार बार क्वेश्चंस बनाती है, ताकि आपको एग्जाम के लिए थोड़ी चीजें बेनिफिशियल रहे। ठीक है, तो आज का पहला लेक्चर अपना टीनिया सोलियम का, और आज मंडे है 2 तारीख। मैं कोशिश करूंगा 8 तारीख तक आपके सारे एनिमल कवर करने की। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ से क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहले तो फाइलम। तो फाइलम अपना प्लेटियलमंथीज। ठीक है, फाइलम प्लेटियलमंथीज हो गया इनका। ठीक है, क्लास की बात करें तो क्लास सेस्टोडा। ठीक है, ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर है आपका आपके साइक्लोफाइलिडिया। ठीक है, नाम ध्यान रखना है, साइक्लोफाइलिडिया। ठीक है, जिनस की बात करें तो टीनिया। फिर यहाँ से आपको अलग अलग जो इनकी पैरासाइटिक स्पीसीज है उसके बेस पे अपन अलग अलग एनिमल्स पढ़ते हैं, लाइक टीनिया सोलियम हो गया, टीनिया आपका सेजिनाटा हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो फाइलम की बात करें प्लेटियलमंथीज, क्लास की बात करें तो आपके सेस्टोडा हो गया, ऑर्डर की बात करें तो आपका हो गया साइक्लोफाइलिडिया। ठीक है, फैमिली भी ध्यान रखना, या बीच में लिखना भूल गया, मैं तो लिख देता हूँ फैमिली। फैमिली है यहाँ पे टेनिडी। ठीक है, तो जीनस टेनिया हो गया, और स्पीसीज की बात करें तो सोलियम हो गई, टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम की बात करें तो इनको अपन बोलते हैं पोर्क टेपवर्म। ठीक है, फीते जैसी इनकी संरचना होती है, देखने में जैसे अपन देखते हैं तो अपने को मोस्टली रिबन लाइक देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा अपन फीता होता है वैसा। ठीक है, तो दूसरी बात, ये मोस्टली आपका एंडोपेरासाइट है। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो करेक्टर्स है वो यहाँ से ध्यान रखने हैं। तो कॉमन बात करें तो इनको टेपवर्म बोलते हैं। ठीक है, पोर्क टेपवर्म। ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ से ध्यान रखना है, इनमें सिमेट्री बाइलेटरल है, क्योंकि आपको सिमेट्री सिलोम ये चीजें तो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए। ठीक है,
बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और प्लेटी एल्मंथीज में है तो कॉमन सी बात है, सिलोम तो यहाँ पे अपसेंट ही मिलेगी, एसिलोमेट है। ठीक है, प्लेटी एल्मंथीज में आपको इनमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है, लेकिन जब भी अपन पढ़ते हैं टीनिया सोलियम क्लास सेस्टोडा, तो क्लास सेस्टोडा में कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल अपसेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी एलिमेंट्री कैनाल तो है ही नहीं। सो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली एब्सेंट, क्योंकि होता क्या है कि जब अपन प्लेटी एल्मंथीज पढ़ते हैं, ठीक है, तो अपने दिमाग में क्या आता है कि यार प्लेटी एल्मंथीज में तो हाफ जैसे इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, लेकिन सेस्टोडा है वहां पे नहीं है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली एब्सेंट। अब ये बात आती है कि फिर ये डाइजेशन वाली प्रोसेस कैसे करते हैं, तो वो होता है इनमें जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, वो भी अपन आगे लिखेंगे। इनकी लाइफ में आपको दो होस्ट देखने को मिलते हैं। ये अपने लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करेगा। लाइफ साइकिल कंप्लीट इन टू होस्ट। सो प्राइमरी होस्ट तो होता है यहाँ पे ह्यूमन, और सेकेंडरी होता है पिग। ठीक है, आरपीएससी ने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि प्राइमरी होस्ट कौन है और सेकेंडरी होस्ट कौन है। सो आपको ये तो यहाँ से ध्यान रखना ही रखना है, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जैसे आपसे ये पूछे कि भाई इनकी बॉडी कितने सेंटीमीटर लंबी है, कैसी है, तो ये चीजें ध्यान नहीं रखनी। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के लिए, वो सारी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगर अपन अगले और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें, अगर अपन इनकी बॉडी की बात करें, तो बॉडी में देखो आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। सेगमेंटेशन क्या होता है कि जैसे एक तो आप एनेलिडा आर्थ्रोपोडा में कंप्लीटली जो ट्रू मेटामेरिज्म होता है, मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ आपको सेगमेंटेशन देखने को मिले। लेकिन जब अपन सेस्टोडा पढ़ते हैं टीनिया सोलियम, तो यहाँ आपको स्यूडो मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, सो कंप्लीटली सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा स्यूडो टाइप का देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं अपन स्यूडो मेटामेरिज्म। स्यूडो मेटामेरिज्म। ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर जो सेगमेंट है उनको बोलते हैं प्रोग्लोटिड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बॉडी डिवाइडेड इनटू डिवाइड इनटू सेगमेंट्स, और उन सेगमेंट को बोलते हैं प्रोग्लोटिड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इन्हीं प्रोग्लोटिड को फिर जब बॉडी से डिटेच करता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एपोलाइसिस, वो अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से कंफ्यूज नहीं होना, इनके बॉडी को क्या बोलते हैं, जो सेगमेंट है उनको प्रोग्लोटिड। बॉडी इनकी डिवाइड होती है, एक तो आपको देखने को मिलेगा स्कोलेक्स, जो हेड रीजन में है। ठीक है, फिर आपको नेक देखने को मिलेगी जो अनसेगमेंटेड है। ध्यान रखना, नेक क्या है, अनसेगमेंटेड है। फिर आपको यहाँ पे स्ट्रोबिला देखने को मिलेगा, ये आपका सेगमेंटेड है। तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है, क्योंकि जैसे आजकल आरपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं। सो स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपका नेक है अनसेगमेंटेड है। ठीक है, दूसरी चीज स्ट्रोबिला है वो आपका सेगमेंटेड है। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन बनते हैं आपके प्रोग्लोटेड वाले सेक्शन से। अब जब अपन इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे ऊपर ही ऊपर जैसे अपन स्कोलेक्स देखते हैं, ठीक है, वहां पे आपको एक संरचना और देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं रोस्टेलम। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ आप एग्जाम वाली चीजों को ध्यान रखो, रोस्टेलम। ठीक है, रोस्टेलम की बात करें तो जो एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी मोबाइल कोन जैसी राउंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, वहां पे इसको बोलेंगे अपन क्या, रोस्टेलम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है। नेक के अनसेगमेंटेड है। फिर यहाँ से जो क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है वो होता है आपके प्रोग्लोटिड से।
ठीक है। प्रोग्लोटिड का मतलब ये जो बॉडी में सेगमेंट है। अब ये जो सेगमेंट है वो होते हैं तीन तरीके से। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रोग्लोटिड आपको, एक तो होते हैं इमेच्योर। ठीक है, दूसरे होते हैं यहाँ पे मैच्योर, और तीसरे होते हैं यहाँ पे ग्रेविड। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान रखना, एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपका इमेच्योर प्रोग्लोटिड है। ठीक है, इमेच्योर जो प्रोग्लोटिड है इसकी बात करें तो ये मोस्टली आपको 200 के समथिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ, जस्ट बिहाइंड द नेक। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर आपको, ये एक तो यंगेस्ट फॉर्म है, सेक्सुअली इमेच्योर है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इमेच्योर प्रोग्लोटिड। ठीक है, इसके अंदर आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को नहीं मिलेंगे, सो लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो इमेच्योर प्रोग्लोटिड है इनमें से आपको कौन सी जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेस पे क्वेश्चन बनता है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो यहाँ पे अब्सेंट है, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए। मेच्योर प्रोग्लोटिड की बात करें, एक सेकंड। ठीक है, मेच्योर अगर प्रोग्लोटिड की बात करें तो ये होते हैं मोस्टली 400 से लेके 450 तक। ठीक है, कहाँ पे, मिडल पार्ट ऑफ स्ट्रोबिला। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो मेच्योर प्रोग्लोटिड है, ठीक है, इसमें एक साइड की तरफ आपको देखने को मिलेंगे जो जिनाइटल पेपिला है वो। ठीक है, तो मेच्योर प्रोग्लोटिड के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या, एक तो जिनाइटल पेपिला। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से एग प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो एग होंगे इनके अंदर देखने को मिलेगा आपको सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ये पीडीएफ शेयर करनी है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा राइटिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जो एग प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर आपको एक तो क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं आपके ग्रेविड। ठीक है, जो फुल्ली राइप होते हैं। ओल्डेस्ट है, तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये भी बन जाए कि ओल्डेस्ट प्रोग्लोटिड कौन से हैं। देन आंसर विल बी ग्रेविड। कितने होते हैं, 150 टू 300। ठीक है, कहाँ पे, पोस्टीरियर एंड पे। इसको इनको नाम देते हैं ग्रेविड या राइप। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हाईली ब्रांच यहाँ पे यूट्रस देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर फर्टिलाइज एग देखने को मिलेंगे। तो याद रखना, एग कौन से होंगे, फर्टिलाइज्ड एग। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, इसको तो अच्छे से नोट कर लेना, एपोलाइसिस। ठीक है, एपोलाइसिस का मतलब आप ये समझो कि जो मेच्योर प्रोग्लोटिड है, ठीक है, वो क्या होगा, मेच्योर प्रोग्लोटिड वो क्या है, बॉडी से बाहर निकलेगा। ठीक है, बॉडी से बाहर निकलने का मतलब ये है कि ये ग्रेविड की शेडिंग होगी वहां से, और इस शेडिंग को बोलते हैं एपोलाइसिस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे किसी होस्ट की बॉडी में है, ठीक है, वो होस्ट की बॉडी से क्या है, जो उसकी फीसेस है उसके साथ बाहर रिलीज होगा, डिटेच होगा। ठीक है, सो ग्रेविड प्रोग्लोटिड डिटेच फ्रॉम
पोस्टीरियर एंड ऑफ स्ट्रोबिला, या सिंपली इसको कहें शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड है उनका डिटैचमेंट क्या कहलाता है, एपोलाइसिस। ठीक है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने, तो इसके लिए ये वाला सेक्शन आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि जो आजकल आरपीएससी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस हिसाब से बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। आगे से बात करें अपन अब बॉडी वॉल की। ठीक है, बॉडी वॉल की बात करें तो इसमें एक तो आपको टेग्यूमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, टेग्यूमेंट क्या है, थिक है। ठीक है, रेजिस्टेंट लेयरिंग है। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखनी है इस चीज की, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें और चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर जो हेयर लाइक, जो फिंगर लाइक, फ्रिंज लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आउटर मोस्ट, उसको बोलेंगे कोमोइडल लेयर। इसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन बने कि कोमोइडल लेयर क्या है। सो हेयर लाइक आउटर मोस्ट लेयर, किसकी, टेग्यूमेंट की। ठीक है, ये एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है आपको, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बने, तो ये चीज एग्जाम में ध्यान रखना। एक वर्ड और यहाँ पे आता है टेग्यूमेंट में, माइक्रो ट्राइकीज। माइक्रो ट्राइकीज, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। टेग्यूमेंट्स के अंदर क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम होंगे, और उनसे क्या होगा, जो माइक्रोविलाई लाइक जो आउटर ग्रोथ सी देखने को मिलेगी, उनको बोलते हैं माइट्रोट्राइकीज। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम गिव्स आउट माइक्रोविलाई लाइक प्रोसेस आउट ग्रोथ की, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोट्राइकीज। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है काफी। तो पहली टेग्यूमेंट होगी, दूसरी होती है यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन। जस्ट टेग्यूमेंट के नीचे होंगी। ठीक है, एसिडोफिलिक है ये। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर आपकी आपकी इंटेग्यूमेंट्री मस्कुलेचर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें आउटर तो है ये सर्कुलर, और इनर है लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर से बनी हुई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आती है आपकी मेजेनकाइम या पेरेनकाइमा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, लाइम सेल नाम से ध्यान रखना, लाइम सेल्स। ठीक है, लाइम सेल्स क्या करेगी, ये सीक्रेट करेगी कैलकेरियस बॉडीज को, सीक्रेट कैलकेरियस ओवल बॉडी। ठीक है, जो क्या करती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो कोसेंट्रिक लेयर है मेजेनकाइम में, वो बनाती है। तो लाइम सेल का आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करें इनमें। ठीक है, तो यहाँ पे डाइजेस्ट सिस्टम तो यहाँ पे एब्सेंट ही मिलेगा। एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है यहाँ से, कि एक तो इनके अंदर स्टोर फूड है वो कौन सा है, मोस्टली कौन सा होगा, ग्लाइकोजन एंड लिपिड सब्सटेंस।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, इनके अंदर जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है वो माइक्रोविलाई की वजह से बढ़ जाती है। जो अपन देखते आ रहे हैं कि माइक्रोविलाई है तो सरफेस एरिया वहां का बढ़ेगा, ठीक है, जिससे इनको एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलेगी। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अंदर और अगर अपन चीजें एग्जाम के लिए बात करें तो आपको मोस्टली जो मेन मेन चीजें हैं वो यहाँ से, एक तो इनके जो स्टोर फूड प्रोडक्ट है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, आगे करेक्टर की बात करें अपन, रेस्पिरेशन, तो एंडोपैरासाइट है, तो एंडोपैरासाइट है तो कॉमन सी बात है, एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ से शो करेंगे। और ग्लाइकोजन यहाँ पे एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में काम करेगा, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। एक्सक्रेशन की बात करें, ठीक है, तो एक्सक्रेशन के अंदर क्या है, जैसे इसके अंदर आपको फ्लेम सेल भी देखने को मिलेगी, कुछ इस लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स है, कुछ सेकेंडरी कैनाल्स हैं, तो इनका नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। लेटरल, वीडियो के एंड तक देखना, लास्ट में जो एग्जाम वाली चीजें और दो चार जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी लिखेंगे भाई। ठीक है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल कैनाल, फ्लेम सेल्स, ठीक है, सेकेंडरी कैनाल्स, ठीक है, फिर आती है आपकी फ्लेम सेल्स, सॉरी फ्लेम सेल्स होगी, फिर आती है आपकी कैपिलरीज। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है, क्योंकि मोस्टली प्लेटी एलिमेंथी से फ्लेम सेल्स होती है, तो फ्लेम सेल का वो क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इसका एग्जैक्टली क्या है कि आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा, सो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि क्वेश्चन बनता है मोस्टली आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर जैसे आपको यहाँ से जो अलग अलग अपन बात करें, क्योंकि टीनियस ओलियम का मोस्टली नर्वस सिस्टम कहीं देखने को नहीं मिलता। नर्वस सिस्टम है वो देखने को मिलता है जो मोनोजिया है उसका देखने को मिलता है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग अपन चीजों को यहाँ पे कंपाइल करके पढ़ते हैं। यहाँ से आपको एग्जाम के लिए अच्छे से ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको 10 नर्व कोड देखने को मिलेगी। ठीक है, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन बने यहाँ से एग्जाम के लिए। 10 नर्व कोड्स का आपको ध्यान रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 एडिशनल नर्व कोड देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। प्लस यहाँ से आपको ब्रेन कॉम्प्लेक्स है उससे, ठीक है, आपको मोस्टली 6 नर्व कोड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो 3 पेयर होंगे एग्जाम के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रेन कॉम्प्लेक्स से आपको जो नर्व कोड है उसका ध्यान रखना है, कौन सी की लोकेशन कहाँ पे है और कौन सी जिनका नंबर है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे लेटरल नर्व कोड, ठीक है, 3 पेयर होते हैं, डेट में 6 होगी नर्व कोड यहाँ पे। ठीक है, सेकंड की बात करें तो डोर्सल नर्व कोड, एंड थर्ड वन इज वेंट्रल नर्व कोड। क्वेश्चन यहाँ से ये नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो नर्व कोड है, ठीक है, वो कनेक्ट कैसे रहती है। सो यहाँ से ये चीज ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, सो रिंग कमिश्योर है, ठीक है, रिंग कमिश्योर क्या करेगा, कनेक्ट द 6 नर्व कोड्स। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि नर्व कोड्स हैं जो 6 वो आपस में कनेक्ट कैसे रहेंगे, तो रहेगी आपके रिंग कमिश्योर के द्वारा। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। टीनिया सोलियम उभयलिंगी है, डेट में हर्मेफोराइट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन ये है कि इसके अंदर प्रोटो एंडस कंडीशन देखने को मिलेगी। प्रोटो एंडस कंडीशन का मतलब ये है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फीमेल से पहले डिफरेंशिएट होंगे। ठीक है, सो
प्रोटोएंड्रस। प्रोटोएंड्रस का मतलब क्या हो गया कि जो मेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एज कम्पेयर टू फीमेल उससे पहले डिफरेंशिएट हो जाएंगे, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक, टेस्टिस की बात करें तो काफी सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ओवरी बाइलोब्ड है। ठीक है, जब ग्रुप में इसके पीडीएफ शेयर करूँ तो पेज देख के ऐसे मैं सोच रहा कि 10-15 पेज में टीनिया सोडियम लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ उसमें काफी स्पेस भी आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का जो एग्जाम के लिए। हो सकता है आप उसको जब पढ़ने बैठो तो आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत सी सारी चीजें हैं, इतनी कैसे पढ़ पाएंगे, तो इस चीज को ऐसे मत लेना, क्योंकि एक पेज के अंदर 3-4 चीज लाइन लिखी हुई है। अगर मैं इन सबको आस पास करके लिखूंगा तो उससे थोड़ा इश्यू रहेगा, तो इसलिए उनको थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, मेली ग्लैंड, ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, मेली ग्लैंड का। ठीक है, मेली ग्लैंड का काम रहता है जो आपके ओविडेट वगैरह है वहां से उसको लुब्रिकेट करने का, तो ये चीज भी यहाँ से आपको ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लीवेज आपको यहाँ से ध्यान रखना है। होलोब्लास्टिक अनइक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखना, होलोब्लास्टिक अनइक्वल। ठीक है, बाकी जो इसमें गेस्टुला मोरुला वो सारी स्टेज आती है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है एक और चीज एग्जाम के लिए, हेक्साकेंथ। ठीक है, हेक्साकेंथ। हेक्साकेंथ का मतलब ये हो गया कि जिस एम्ब्रियो के अंदर 6 हुक हो गए, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर हुक पाए जाते हैं, तो जो 6 हुक्ड एम्ब्रियो है उसको बोलते हैं हेक्साकेंथ। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में जैसे हेक्साकेंथ है वो क्या है, वो सभी मेम्ब्रेन्स के साथ में उनमें सराउंड होके उसको नाम दे दिया जाता है फिर क्या, ओनकोस्फीयर। ठीक है, तो हेक्साकेंथ टुगेदर विथ ऑल मेम्ब्रेन सराउंडिंग इट, उसको क्या बोलेंगे, ओनकोस्फीयर। ठीक है, जो ओनकोस्फीयर है ये किसमें जाता है, आपके जो सेकेंडरी होस्ट होगा पिग उसके अंदर, तो ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट को ये इन्फेक्ट करता है, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। प्राइमरी में जाता है सिस्टी सर्कस और सेकेंडरी में जाता है कौन सा, ओनकोस्फीयर। यहाँ से लिख देता हूं मैं, प्राइमरी होस्ट कौन है, ह्यूमन, तो ह्यूमन में कौन जाएगा, सिस्टी सर्कस, ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। सेकेंडरी होस्ट पिग है, और पिग में जाता है कौन आपका, ओनकोस्फीयर। ये यहाँ से आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इससे जो डिजीज होती है टीनियासिस, टीनियासिस का मतलब ये है कि जो मीजेली पोर्क होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका लार्वा होता है, अगर उसको कंज्यूम करते हैं एज ए खाने के तौर पे, तो उसके अंदर क्या है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां जाके इन्फेक्शन करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि डाइजेनेटिक पैरासाइट है, डेट मीन्स इसको आपको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। डिजीज जो होती है उसको बोलते हैं टेनियासिस, क्योंकि टीनिया सोलियम के द्वारा हो रही है। ठीक है, टीनियासिस आपको ध्यान रखना है। ह्यूमन में इन्फेक्शन किससे आएगा, जो मिजली पोर्क है और उस मिजली पोर्क में होगा सिस्टी सर्कस, और उसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन कोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अडेसिव ऑर्गन्स की ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। टीनिया सोलियम में जो अडेसिव ऑर्गन्स हैं, ध्यान रखना 4 तो इसमें सक्कर्स होंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं चूसक। ठीक है, 4 सक्कर्स हैं और 2 सर्कुलर रो ऑफ हुक्स ऑन स्कोलेक्स, सर्कुलर हुक्स, सर्कुलर
रोज ऑफ हुक्स ऑन स्कोलेट। क्योंकि देखो आप जब पीडीएफ इसको पढ़ने बैठोगे तो अगर आप वीडियो देखा है तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो क्योंकि नाम भी ऐसे अटपटे हैं और थोड़ी लैंग्वेज देखो सीधी सी बात है, लिखने में थोड़ा इश्यू तो यहाँ पे आता है। अगर डिजिटल बोर्ड पे क्लास लेता हूँ तो वहाँ पे चीजें थोड़ी सही लिखी जाती है। ठीक है, टू सर्कुलर रो ऑफ हुक्स ऑन स्कोलेक्स, तो ये भी आपको चीज यहाँ से ध्यान रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मेलिग्लैंड आपको ध्यान रखनी है, ओ टाइप के आसपास देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, एपोलाइसिस आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, जहां से तो 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये चीज भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब टेनियासिस के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है कभी पूछ ले क्वेश्चन। ठीक है, कि जो एंटी एलिमेंट्री ड्रग्स कौन दी जाती है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो एक तो आती है आपकी प्राजी क्विंटेल। ठीक है, प्राजी क्विंटल ड्रग, तो ये एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से एग्जाम के लिए आपको तीन चार चीजें ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन बनता है कि जो प्रोग्लोटिड की सेटिंग है उसको क्या बोलते हैं, आपकी एपोलाइसिस, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, तो एलिमेंट्री कैनाल तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वो भी यहाँ पे एब्सेंट है टोटली। टीनिया के लार्वा ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, ऑन्कोस्फियर, हेक्साकैंथ, ठीक है, ब्लेडर वर्म, एंड सिस्टी सर्कस। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वैसे एग्जैक्ट तो कहीं नहीं देखने को मिलता, बट आप एग्जाम के लिए ध्यान रखना, अमोनिया एंड फैटी एसिड। अमोनिया एंड फैटी एसिड। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। प्रोलिफरेशन का जो एरिया होता है इसकी बॉडी में वो कौन सा होता है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, वो होता है आपका नेक रीजन, एरिया ऑफ, एरिया फॉर प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो होपफुली यहाँ से सारी कोशिश की है यहाँ पे एक साथ कंपाइल करेगी चीजों को पढ़ने के लिए। दूसरी चीज, सिस्टी सर्कस लार्वा है वो जो पिग मसल्स हैं उनके अंदर रहता है ऑलमोस्ट 7 साल तक। तो सिस्टी सर्कस इन पिग मसल्स कैन रिमेन फॉर 7 ईयर। ठीक है, पिग के अंदर इन्फेक्शन किससे जाएगा, तो ये चीज अभी बताई थी आपको, ऑन्कोस्फियर के द्वारा। टीनिया सीजनाटा है जिसको बीफ टैपवर्म बोलते हैं, ये ध्यान रखना आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो होपफुली यहाँ से सारी चीजों को अपन कंपाइल करके टीनिया सोलियम वाला चैप्टर यहाँ से कंप्लीट है। जैसे ही आपके 8 में से 3-4 स्पेसिमेन कंप्लीट होंगे तो इनके आपको नोट्स वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे एग्जाम में। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, सो कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एस सीरीज, और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप जाके देख लेना। जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड करके वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।